मैं पूरे भारत के हक की बात कर रहा हूँ, ये लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर लोकतंत्र नहीं बचा तो ये जो है राजतंत्र हो जाएगा, और अगर लोकतंत्र नहीं बचा तो संविधान नहीं बचेगा, और संविधान नहीं बचेगा तो फिर व्यवस्था सब खत्म हो जाएगी। तो रहेगा क्या? कुछ कह रहे हैं व्यवस्था बदलो, और कुछ कह रहे हैं संविधान को लागू करो, कुछ कह रहे हैं अम्बेडकरवादी कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे भाई ये सब कुछ कर लेना, तब जब आप निरंकुश सरकार को बाहर करो और आप अंदर जाओ, आप ठीक कर लो। तो देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सर मैं ये पूछना चाहूँगा जो आज का प्रोग्राम है, बीजेपी को हराओ या भाजपा को हराओ, कैसे हराएंगे, रोड मैप क्या आपका? देखिए सीधी सी बात है कि सरकार अगर सुशासन करती है तो हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज हमारे बुद्धिजीवी भी ये समझने लगे हैं, हमारे पत्रकार, कि बोलने की अभिव्यक्ति पे रोक है। अगर आप पे कोई गलती किया है और अगर आपने उसको उजागर किया तो उनको जेल भेजा जा रहा है। तो उन सारी तमाम चीज़ों को, जो आज अडानी का प्रकरण है, आज हमारे बहुत सारे कॉरपोरेट हाउस जो देश को लूटने में लगे हुए हैं, देश को आर्थिक स्थिति कमज़ोर कर दिया जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ा दी गई है, रोजगार दे नहीं रहे। 2 करोड़ कहा तो 1 लाख भी तो दे दे, 2 लाख भी तो दे दे, तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। और जितनी भी योजनाएं परियोजनाएं हैं वो सब जो है ढकोसलाबाजी है, वो जो है एक तरह का ढोल पीट के कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। है सबके सामने रोड मैप क्या, आपको हराएंगे कैसे, आप चलाएंगे रोड मूवमेंट को? हमारा ये है कि हमने 21 जनवरी को पहला प्रोग्राम किया जिसमें 37 पार्टियों के अध्यक्ष हमारे साथ हुए और संस्था के हुए। आज हम लोग जो है ये 23 फरवरी को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में मीडिया के मार्फत से सभी देश के सभी लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भाजपा हराव के लिए अब सारी पार्टियां मिल कर के राष्ट्रीय महागठबंधन नेशनल ग्रैंड अलायंस बना लिया है और उससे आगे बढ़ेगी। और ये कार्यक्रम अगला जो हमारा है 16 मार्च को जंतर मंतर पे कर रहे हैं, जहां पे पूरे भारत के जनता आएगी और लीडर्स आएंगे। यहाँ पे नहीं ला सकते थे चूँकि छोटी जगह थी, लेकिन हम वहाँ पे जंतर मंतर पे एक हल्ला बोल करेंगे बीजेपी के खिलाफ। और उसके साथ साथ हमने सभी भारत के राज्यों में, हर राज्यों के जो कैपिटल है और ज़िले हैं, उन तमाम जगह ये आवाज़ उठ गई है, जगह जगह आवाज़ उठ गई है। मैं अभी बंगाल में था, वहाँ से मेरी नीतीश जी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि यस, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा और बिहार में कहा कि हमें बीजेपी को 100 से ज़्यादा नहीं ला जाना। तो आवाज़ उठने लगी है। ये स्टेलिन भी है, उधर आवाज़ उठा रहे हैं। और फर्स्ट वीक में मार्च में मैं साउथ इंडिया के टूर पे हूँ, जिसमें 5-6 राज्यों के चीफ मिनिस्टर और बाकी से बात होगी। तो हमारी ये सिलसिला शुरू हुआ है और जो बड़े बड़े लीडर हैं उनको हम जंतर मंतर पे 16 मार्च को लाएंगे। और ये धीरे धीरे हर 10 दिन पे, हर 15 दिन पे, हर जगह इसकी आवाज़ उठाते हुए जनता को जागरूक करेंगे कि ये सरकार जो निरंकुश है उसे हटाओ और सब अच्छे सच्चे लोगों को लाओ। ये हमारा मूवमेंट चलता रहे। अभी इससे पहले भी कई मूवमेंट आए हैं, कई लोग आए हैं प्रोग्राम करने, बहुत सारे वही प्रोग्राम, उसके बाद लोग खामोश हो गए हैं। कोई डील हो गया या कुछ हो गया? वो जितने भी मूवमेंट हुए, जितने भी आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुआ तो किसानों ने अपना हक मांगा। हमारे जो हमारे अभी ये जो शाहीन बाग में हुआ, वहाँ पे एक तबका अपने हक मांग रहे थे। मैं पूरे भारत के हक की बात कर रहा हूँ, ये लोकतंत्र बचाने की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर लोकतंत्र नहीं बचा तो ये जो है राजतंत्र हो जाएगा, और अगर लोकतंत्र नहीं बचा तो संविधान नहीं बचेगा, और संविधान नहीं बचेगा तो फिर व्यवस्था सब खत्म हो जाएगी। तो रहेगा क्या? कुछ कह रहे हैं व्यवस्था बदलो, और कुछ कह रहे हैं संविधान को लागू करो, कुछ कह रहे हैं अम्बेडकरवादी कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे भाई ये सब कुछ कर लेना, तब जब आप निरंकुश सरकार को बाहर करो और आप अंदर जाओ, आप ठीक कर लो। तो इसीलिए हमने सीधा सीधा सवाल किया कि भाई सत्ता में कौन है? तो बीजेपी है। बीजेपी सत्ता बना रही है, वो कहती है कि 400-500 हमारे एमपी रहेंगे और मैं 50 साल तक शासन करूंगा। अरे वे जनता को बेवकूफ बना करेंगे, तो जैसा लग रहा है माहौल कर तो रहे हैं। वो पिछले 5 साल में भी मूवमेंट बनाया था, नहीं हुआ कुछ। जनता मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं? केरला में, तमिलनाडु में और जो है बंगाल में बीजेपी है, वो शून्य क्यों है? बहुत सारे राज्यों में शून्य क्यों है? रह गया ये कि जनता अगर चाहेगी कि वो सरकार हो तो ठीक है, हम भी तस्लीम कर लेंगे। जनता तो हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट कर रही है ना। तो यही हमें बताना है कि ये हिंदू मुस्लिम का राज ठीक नहीं है। पहली बात तो हिंदू शब्द ही हमारे धर्म में नहीं है, सनातन है। हम कहेंगे अगर हिंद राष्ट्र की बात करें, भारत की बात करें, हम उनको सैल्यूट करेंगे। इसीलिए जो
पढ़े लिखे लोग जो बुद्धिजीवी हैं वो सामने आ रहे हैं। अब हमारे जितने भी भारत के कोर्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, वो सभी सामने आ रहे हैं कि भाई ये इस तरह का नहीं चलेगा कि आपको हमें गुलाम कह करके, चूँकि हिंदू का शब्द होता है गुलाम, तो वो शब्द को ना कहो। आप कहो हमें भारत बनाना है, आप कहो हमें हिंद राष्ट्र बनाना है, आप कहो समता मूलक राष्ट्र बनाना है, आप कहो सेकुलर देश को बचाना है, हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर आप एक तबका को लेके दूसरी तबका को गाली दोगे, दूसरे को आप जो है मारने और पीटने और जेल में भेजने की काम करोगे, जो आवाज़ उठाएगा, जो आपका मौलिक अधिकार को छीनेगा, जो हमारे बोलने के अधिकार को छीनेगा, हम उसके लिए लड़ेंगे। और इसी जनता को ये सारा मैसेज लेकर के आपके माध्यम से पूरे भारत में जा रहे हैं और ये मूवमेंट तेज़ी से चलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2024 में भाजपा 2072 नहीं लाएगी, ये हमारा विश्वास है। एक आखिरी सवाल आपसे कि एक बड़ा तबका इस बार राम मंदिर के नाम पे वोट करेगी और हिंदू राष्ट्र की भी बात चल रही है, उसको किस नजर से देखते हैं आप, उससे कैसे बात करेंगे? देखिए, अब हिंदू को तोड़ रहे हैं। देखिए, हिंदू कह रहे हैं कि जो हिंदुस्तान में रहता है हिंदू है। पहली बात तो हिंदू शब्द गाली है, गुलामी है, वो सनातनी कहें, चौबी कहें, भी बहुत सारे सोशल मीडिया में ये ट्वीट चल रहा है कि हिंदू शब्द ही जो है गाली है, तो वो आपस में ही तोड़ रहे हैं। आज जो है स्वर्ण वर्ग, शूद्र वर्ग 84%, 3%, 4% कि ये राजनीतिक तोड़ कर करके राजनीति कर रहे हैं। मैंने कहा कि ये राजनीतिक नहीं होना चाहिए, समतामूलक होनी चाहिए। भारत में जितने भी नागरिक हैं, जो भारत के हैं, उन भारत के उनके मौलिक अधिकार, उनके जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उनका यूनिवर्सल अधिकार है, वो मिलना चाहिए। तभी हम अखंड भारत कहलाएंगे और पूरे विश्व में हमारा आन बान शान बढ़ेगा। तो उसके लिए जो लोग सिर्फ कुर्सी के लिए कुछ चंद समाज को तोड़ करके जो राजनीति कर रहे हैं, वो गंदी राजनीति कर रहे हैं और उसका जवाब जनता देगी, जनता समझ गई है।